क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे सबसे पहले 7। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 7वां, अच्छे से कर लेना। भूमि के एक बिंदु से, ध्यान देना, भूमि का एक बिंदु है सी, इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचा भवन है, भवन जानते हो, बिल्डिंग, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, इसके शिखर पर एक क्या लगी है, मीनार लगी है, टॉवर लगी है, लगी एक संचार मीनार के तल मतलब नीचे का पार्ट, और शिखर के उन्नयन कोण, तल मतलब यहाँ तक, तो ये वाला एंगल छोटा होगा क्योंकि नीचे देख रहे हैं, पर नीचे को देखेंगे तो कम एंगल झुकाना पड़ेगा, ऊपर को करोगे तो एंगल ज्यादा हो जाएगा, तो पहला 45 होगा यहाँ तक, और बड़ा वाला एंगल कितना होगा, 60 होगा। मीनार की ऊंचाई निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा। इसी जैसा 8वां है, फिर सेम, from a point on the ground the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission power tower fixed at the top of 20 meter building। ध्यान से देखिए, ऐसे किसी पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन देखे जा रहे हैं ट्रांसमिशन टॉवर के, तो पहले तो अपन लिख रहे हैं बॉटम का, फिर लिख रहे हैं टॉप का। बॉटम इसे बोलेंगे, टॉप ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे। जो टॉवर है किसी बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है इस टॉवर को, तो हमें इस टॉवर की हाइट निकालनी, तो 20 मीटर तो इस बिल्डिंग की हाइट है, इसके ऊपर एक टॉवर लगा है, टॉवर की हाइट हमें फाइंड करनी है। पहला एंगल 45 है, दूसरा एंगल 60 है, तो मैंने लेट किया है माना मीनार की ऊंचाई या संचार मीनार की ऊंचाई। क्वेश्चन में संचार मीनार लिखा था, इसलिए आप संचार मीनार भी लिख सकते हैं। तो मीनार की ऊंचाई मैंने मान ली है ED h मीटर, हाइट ऑफ टावर, भवन की ऊंचाई जो कि एरिया में 20 मीटर दी है, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिए, एक तो एंगल AC भी दिया है 45 और दूसरा DC भी दिया है आपको 60 डिग्री। तो दो एंगल दिए, एक तो AC भी और एक दिया आपको DC भी। तो यहां से अपन लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ACB में नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB, तो राइट एंगल ट्राइंगल ACB में देखना, अब देखना आपके पास C एंगल दोनों है, 45 वाला भी C है और 60 वाला भी C है, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, डायरेक्ट tan 45 लिखेंगे। डायरेक्ट कितना लिखेंगे, tan 45। जी वाले ट्राइंगल की बात करें अपन, छोटे वाले की, तो इसमें डायरेक्ट कितना एंगल लिख दिया हमने, tan 45 लिख दिया। इक्वल टू किसके होगा जी बताना मुझे, AB अपॉन में BC होगा, AB अपॉन में BC। बताना यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। tan का फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं हम लोग क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, और हाइट जो है जो परपेंडिकुलर का सीधा रिलेशन tan से है, तो tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। अच्छा बताना tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 20, BC यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से BC कितना निकलेगा, BC बराबर 20। इसको हम अभी यूज करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। tan 45 करके लिख दोगे, इसे हम लास्ट में यूज करेंगे। अब बताइए, ये ट्रायंगल यूज कर लिया हमने छोटा वाला ABC, अब कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, बड़ा वाला यूज करेंगे जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अपन लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज DBC में एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC। पता ना, इसमें tan 60 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, tan 60 इसमें लगाओगे tan 60 क्या होगा, tan 60 का फॉर्मूला क्या होगा, BD अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
हाइपोटेनियस नहीं है इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जे है और जो अपना BC जो बेस है। तो बताइए tan 60 की वैल्यू √3 होती है। BD की वैल्यू कितनी है टोटल 20 प्लस h, और BC कितना निकला है हमारा, देखो नीचे 20। तो यहाँ से h निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से निकाला जा सकता है h को। तो मुझे होता है √3 tan 60 की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, tan 60 इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ से 20 √3, या पहले ऐसा करो 20, इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और 20 प्लस h इक्वल टू होगा 20 √3। आया समझ में? h को निकालना है। देखो ये उसमें जो आंसर दिया है उसमें 20 कॉमन लेके आंसर दिया है, तो अभी मैं उसके आंसर को ही बता देता हूँ आपको। h इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, यहाँ से हम 20 कॉमन ले लें और उसका आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1, 20 बाहर आ जाएगा। तो आंसर यही दिया है बुक में तो, लेकिन अपन आंसर थोड़ा सा इस √3 को वैल्यू रख दें, उसके बाद निकाला तो बेहतर रहेगा, सरल लगेगा वो आंसर आपको। तो बता √3 की वैल्यू क्या होती है 20, 1.732 माइनस 20। तो इनको सॉल्व करना है, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ती 14, 2 तिया 6 और 1, सॉरी 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3, 34.64 आएगा। अच्छा एक जीरो और आएगी पीछे, उस जीरो को अपन नहीं लिख रहे हैं, पीछे जीरो एक और आएगी, देखो इसके पीछे कैसे आएगी क्या नहीं आएगी, चुराली जीरो। अब माइनस कितना करना है अपन को, माइनस करना है 20, तो बताना कितना होगा माइनस करने के बाद। 34 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 14.64। आया समझ, जीरो हटा दिया है, 14.64 मीटर। अब आप आंसर सीट का आंसर मैच करोगे तो नहीं करेगा जी मैच, क्योंकि उसमें आंसर डायरेक्ट 20 को कॉमन निकाल लिया है, और कॉमन निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा √3 ब्रैकेट के अंदर 1 बचेगा। तो ये आंसर सीट का आंसर है। तो आपका मेन आंसर पहुंच गया, अपन जिस आंसर को लिख लो, करो इसे नोट। पता लिखिए, अब जल्दी जल्दी लिखिए, बातों में मत लगे रहिए। अगर मुझे लगा कि तुम बातें कर रहे हो क्लास बंद कर दूंगा उसी बच्चे की। अतः मीनार की ऊंचाई 14.64 मीटर है। 10 हाइट ऑफ टॉवर इज 40.64 मीटर। चलिए तो अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एडी क्या हो गया, पेडिस्टल हो गया, इसके ऊपर एडी क्या है, एडी स्टैच्यू है। यहाँ पर एडी जो लगी है ना ऊपर, तो स्टैच्यू है। चाहो तो बढ़िया तरीके से ऐसे बना सकते हो, इस तरीके से। जी क्या बन गई अपनी स्टैच्यू, ऐसे बना। वैसे आप लोग सिंपल भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एडी क्या होगी अपनी, स्टैच्यू हो गया। चाहो तो इस तरीके से और बना सकते हो। जी क्या बन गई अपनी स्टैच्यू। लेकिन आप सिंपल बनाओगे तो सिंपल भी सही लगेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उससे। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इस बिंदु से ऊपर का एंगल वह 60 है और नीचे का कितना है, 45 है। आगे लिखा उसमें पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है। इंग्लिश में देखो इसे, ये स्टैच्यू 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue 60 degree. Top of statue कितना है, 60 है, और नीचे का एंगल कितना है, 45 है। Find the height of pedestal. सिंपल क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लेट कर लिया। अभी इससे पहले हुआ ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है।
पेडिस्टल की हाइट कितनी मान ली, h। हाइट ऑफ स्टैचू कितना दिया है, 1.6। दोनों एंगल सेम दिए हैं 45। तो राइट एंगल ट्रायंगल ACB लगाएंगे, तो 10 45 इक्वल टू AB अपॉन BC। AB कितना है, h। BC कितना है निकालना है, तो यहाँ से BC कितना आ गया, h। यहाँ से BC कितना निकल के आ गया, h। तथा समकोण त्रिभुज DBC में इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC, इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे इसे, एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC 10 60 हो जाएगा BD अपॉन BC। DD कितना है कंप्लीट, h प्लस 1.6 और BC कितना निकला है, h। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3h, और इधर करेंगे तो h प्लस 1.6। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान देना, h वाले टर्म को एक ही साइड कर लेंगे, तो इधर क्या बचेगा 1.6। कोई दिक्कत नहीं आता। अब h को कॉमन निकालो, h को कॉमन निकालो, √3 माइनस 1। h को कॉमन निकालोगे तो देखना √3 माइनस 1.6। अब यहाँ से अगर अपन h निकालें h को, तो क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। यहाँ से क्या करेंगे बच्चा बता पाएगा मुझे, रेशनलाइजिंग करेंगे यहाँ से, तो ऊपर नीचे √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, ऐसे रेशनलाइजिंग कर सकते हैं। 9th में खूब किया होगा आप लोगों ने ऐसे। h निकालेंगे यहाँ से तो 1.6 √3 प्लस 1, नीचे क्या है कोई बताएगा, जे a माइनस b लिखा है, जे a प्लस b लिखा है, तो अगर √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आएगा, 3 माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, 3 माइनस, तो कितना आ गया जी आंसर बताना मुझे, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 2 से इसे काट देना है, तो कितना आ जाएगा 0.8। तो h बराबर आपका आंसर, सीट में आंसर तो यही है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा जो बच्चे हैं वो √3 की वैल्यू रख के आगे सॉल्व करें, ठीक है। अगर आपको इतना ही आंसर लिखना है, तो मेरी कौन सी अटक रही है ज्यादा कराऊं, इतनी ठीक है। आप लोग चाहो तो कर सकते हो, इसके आगे भी जा सकते हैं। क्या करेंगे बताओ आगे करने के लिए, इस √3 की वैल्यू रखेंगे, उनको ऐड करेंगे, 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सीट में लिखिए ये आंसर दिया है, चेक करना एक बार, ये है कि कुछ और है। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, √3 की वैल्यू भी रख के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर सीट में आंसर यही दिया है, चेक करना सही है क्या, क्या गलत कर दिया मैंने। सही है, तो अपन इतना ही लिखा रहने दें। कोई दिक्कत, अगर चाहो तो कर सकते हो इसे सॉल्व आगे की नहीं। √3 की वैल्यू कितनी रखोगे 1.732 और 1 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2.732, उसका 0.8 से मल्टीप्लाई करना, देखना आंसर क्या आ रहा है, करके देखना भी कुछ बच्चे, ठीक है। चलिए अब हम आज क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे आज हम। तो देखिए नवा क्वेश्चन क्या कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु से, कोई मीनार है, मीनार ध्यान देना लंबी है, यहाँ पर मीनार है AB, एक मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ से पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट, अगर कोई समझना चाहे तो पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ से निकाला हो तो 30 डिग्री है। आगे लिखा भवन के पाद बिंदु से यहाँ से टॉवर का देखोगे तो 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 हो, इसकी ऊंचाई 50 हो, तो आपसे पूछा भवन कितना ऊंचा है, बिल्डिंग कितनी ऊंची है। देखो एक बात समझ लो, आपको इन क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, और खुद तरीके से डायग्राम नहीं बना पाए तो क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन आपका तभी होगा जब आपको डायग्राम अच्छे से आता होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले देखें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का है, टॉप ऑफ बिल्डिंग कितनी डिग्री का एंगल 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग is 60 डिग्री।
ये 60 डिग्री है। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, टॉवर कितनी मीटर हाई है? 50। तो आपसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर, टॉवर की हाइट क्या होगी? टॉवर की हाइट क्या होगी? तो देखिए इस प्रश्न को, भवन की ऊंचाई हमने मान ली CD कितनी है? भवन की ऊंचाई h। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी मान ली? h। मीनार की ऊंचाई कितनी दी है? 50। हाइट ऑफ टावर हमें 50 दिया। एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एक एंगल है DBC 30 और एक है ACB जो कि 60 है। तो हमने सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लगाया? ABC में tan 60 AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ से BC निकलेगा 50 अपॉन √3। tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो CD, tan 30 वाला एंगल DCE वाला, तो tan 30 निकालेंगे तो CD अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 h, BC की वैल्यू बनती 50 अपॉन √3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? √3h 50 √3। कोई दिक्कत? अब बताना यहाँ से h क्या निकलेगा? h निकलेगा अपना 50 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, है ना? समझे कि नहीं समझे? √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 3 जी। आंसर लिख सकते हो आप, चाहो तो कटेगा तो है नहीं जी, और काटना चाहो तो काटो इसे। ये या तो आपका आंसर यही सही है, काटोगे तो 16 के करीब आंसर आएगा जी। तो 3 से काटना है इसे, 3 एकल 3 बची 2, 3 छिंग 18 बची 2, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, ऐसे चलता रहेगा। आप आंसर लिखो लगभग, क्योंकि अपन ने लास्ट में वो 6 चल रहा था उसे 7 बना दिया अप्रॉक्स। आया समझ में कुछ? अच्छा कठिन है क्या? सिंपल ही है ना ये क्वेश्चन भी, ऐसा नहीं कि ज्यादा टफ हो। एक और करेंगे अपन बस अप्रॉक्स, फिर अपन इसके बाद क्या पढ़ेंगे? एसएस अप्रॉक्स। पता लिखो, अतः भवन की ऊंचाई 16.67 मीटर है। अच्छा लास्ट वाले में लैंग्वेज इंग्लिश लिख ली थी क्या? उसमें लिख ली थी ना, जो मैंने लास्ट में बोली नहीं थी ना, इसलिए। दैट्स द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.67 मीटर। घर जाके इन क्वेश्चनों को रिपीट जरूर करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। एक खंभा AB है, दूसरा CD है। दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। दोनों की लेंथ सेम है। आगे क्या लिखा है? इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये सड़क है, बीच में BD क्या है? सड़क है। सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, अच्छा खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, इन सड़क के बीच की दूरी कितनी? 80 है। उन्नयन कोण पहला कौन सा है? पहला दिया आपको 60 वाला कौन सा होगा? जो पास में होगा वो 60 होगा, और जो दूर होगा वो 30 होगा, 30 होगा। खंभों के बीच की खंभों की ऊंचाई निकालनी है और खंभों से बिंदु की दूरी बतानी है कि इस बिंदु की पहले खंभे से कितनी दूरी है और दूसरे खंभे से कितनी दूरी है। हमें एक तो क्या निकालना है? H निकालना है, दूसरा हमें X निकालना है, और तीसरा हमें 80 - X निकालना है। 3 निकालने हैं इसमें अपन को। इंग्लिश मीडियम वाले एक बार क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Two poles of equal heights are standing opposite each other on the either side of the road। यानी दोनों रोड के either side है, एक इधर है और एक इधर रोड पे है। तो दोनों खंभे ये रोड के बीचों बीच है, ठीक है? मतलब रोड बीच में है और दोनों खंभे अपोजिट है, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है। आगे क्या है इसके बाद? बीच 80 मीटर वाइड है। कितनी मीटर वाइड है रोड? 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, यानी इन के बीच में एक पॉइंट है ऑन द रोड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन,
एंगल्स ऑफ एलिवेशन है, टॉप का पोल्स का पहले का 60 डिग्री है, दूसरे का 30 डिग्री है। अच्छा, ये पॉइंट जिसके पास में होगा उसका एंगल ज्यादा होगा और जिससे दूर होगा उसका एंगल छोटा होगा। क्लियर? आगे क्या लिखा है इसमें? फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स। पोल्स की आपको हाइट बतानी है, दूसरा डिस्टेंस बतानी है आपकी पोल्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। तो अपन ने क्या लिखा? हाइट ऑफ पोल्स मान लिया है h, दोनों खंभों के बीच की दूरी क्वेश्चन में लिखा 80 मीटर है, या सड़क की अपन बाइट बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ रोड। एंगल्स ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? एक CED, दूसरा AEB, 60 और 30। B कितना है? x। तो अब अपना D कितना हो जाएगा? 80 माइनस x। अब इसके बाद ट्रायंगल लगाओ। कौन सा ट्रायंगल लगा रहे हैं पहले? अब समकोण त्रिभुज, पीछे से एक लड़का है, सॉरी, ABE में लगाना। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ABE में आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस है, बताओ। नाउ इन राइट एंगल 10 लगेगा। जहां तक क्वेश्चन किससे हो रहे हैं आपको पता लग रहा होगा, 10 से हो रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले लगाएंगे अपन 10। कितने डिग्री का लगेगा इसमें? 10, 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में क्या होगा? BE। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, AB की वैल्यू h और B कितना माना है? x। तो यहाँ से एक वैल्यू निकालो, चाहे तो x की निकालो चाहे h की निकालो। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। पता ना x की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3h। इसको अपन कहाँ रखेंगे? तो अपना अगला इक्वेशन आएगा वहां रख देंगे, पुट कर देंगे इसे। x की वैल्यू कितनी बन गई? √3h बन गई। अब देखना इसके बाद क्या होगा। तथा समकोण त्रिभुज कौन सा वाला लगाएंगे आप? CDE में। अब एक आध गर्ल्स से पूछ लेते हैं। अच्छा, तुम बता शिवानी, क्या लगाएंगे अपन इसमें? CDE 10 तो लगेगा, चलो 10 60 में लिख देता हूं। अब इधर क्या लिखेंगे? 10 60 के इधर क्या लिखेंगे? CD अपॉन में DE। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो इस चीज को। CD अपॉन में DE। अच्छा, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। CD कितना है? h। DE कितना है? 80 माइनस x। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? रुक जाओ, नोट करने से पहले कहाँ जाओगे नोट करके? मुझे मालूम है तुम टेस्ट में कितना खराब करते चले जा रहे हो। नोट करके कहीं जाना हो तो मुझे बता दीजिए। पहले यहाँ चाहो तो आप एक स्टेप और बढ़ा के नहीं x की वैल्यू पुट कर लो, एक स्टेप और बढ़ा लो। क्या होगी वैल्यू बताना? √3h। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, करना मल्टीप्लाई इसका, h एकन h। इधर करोगे तो 80 √3, √3 से √3 का करोगे तो कोई दिक्कत? अब बताओ 3h और 0h दोनों मिलके कितनी हो जाएंगी? अब इसे लेके आओगे इधर की साइड, h प्लस 3h। तो इधर कितना हो जाएगा जी? 80 √3। तो h और h कितना हो गया जी? 4h हो जाएगा। 80 √3। आंसर चेक करना है, h का कितना है? 20 √3 आ रहा है क्या? चेक कर लो एक बार आंसर। 4 से इसे काटेंगे ना, 4 दूनी 8, तो h आ गया होगा अपना 20 √3। चेक कर लो एक बार आंसर। अगर अपन √3 की वैल्यू रख दें इसमें तो क्या होगा? 1.732 मीटर। तो h कितना आ जाएगा यहाँ से? 17 दूनी 34, 32 दूनी 64, 34.64। जी किसकी हाइट आ गई बताओ? जी किसकी हाइट आ गई? जी अपनी हाइट किसकी है? कोई बता पाएगा मुझे? जी हाइट है अपनी दोनों पोल्स की।
अब अपन को देखो यहाँ से किसकी एच की वैल्यू कितनी निकली है, एच की वैल्यू 20√3। एक आंसर ये भी मान सकते हैं अपन, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रख दें, इस वैल्यू को यहाँ रख दें तो क्या होगा 20√3 और एच की जगह रख देंगे अपन √3 वहां ले लेंगे, एच की जगह उसे लिख देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखो एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा इसे इंग्लिश में क्या लिखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर लिख लेना पड़ो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 20√3, तो इसका मल्टीप्लाई करना टोटल कितना हो जाएगा 20 एकम 20 और √3 निकालेंगे तो √3 का 8 हो जाएगा 3, तो ये कितना आ गया 60। अच्छा x कितना आ गया 60 मीटर। इसका मतलब पहले पोल से यानी पहले खंबे से कितनी दूरी पर है 60 मीटर पर। तुम्हें पहले ही दिख रहा है ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो पहले से कितनी दूरी पर है वो 60 मीटर पर, तो दूसरे से कितनी पर हो जाएगा फिर ये 20 का हो जाएगा। तो जो आपके तीनों आंसर करने हैं, तो एक आंसर तो जी हो गया, एक जी हो गया, एक और अपन को निकालना है। तो जल्दी से नोट करो नोट जल्दी से, जितनी जल्दी हो जाए। मैं अतः लिख रहा हूं इसके इधर, अतः दोनों खंभों की ऊंचाई दोनों खंभों की ऊंचाई h बराबर हो जाएगी अपनी 3, अच्छा अपन दोनों लिख लेते हैं इसमें आंसर 20√3 मीटर, 20√3 या 34.64 मीटर। और क्या दिया अपन को इसमें एक चीज तका, पहले खंबे से बिंदु E की दूरी, पहले खंबे से बिंदु E की दूरी जो कि हमने क्या मानी थी x मानी थी, और जो कितनी हो जाएगी 60 मीटर, तथा क्या ये पापड़ बैग में रखी थी, ये मैं निकाल नहीं आ रहा हूं, तथा दूसरे खंबे से बिंदु E की दूरी, कितना अपन को लिखना है इसमें, दूसरे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी, क्या हो जाएगी 80 - x होगी कि नहीं होगी 80 - x, तो 80 - 20 सॉरी 20 नहीं 60, तो कितना आ जाएगा जी, जा जाएगा 20 मीटर। ये 3 आंसर है अपने, देखिए इंग्लिश से टेबल ऐसा। अतः दोनों खंभों की ऊंचाई पूछी है तो 10 हाइट्स ऑफ बोथ पोल्स, ये पहला आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम फर्स्ट पोल, x। अच्छा ये लिख लोगे नीचे वाली लाइन, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम सेकंड पोल। अच्छा ये फर्स्ट पोल हो गया, या चाहो तो इसमें इस पहले खंबे AB से, पहले खंबे का नाम क्या है AB और दूसरे खंबे का नाम क्या हो जाएगा CD, तथा दूसरे खंबे पहले खंबे AB से लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ AB शब्द जोड़ सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट पोल AB
पीछे बातों में लगे हो ना तुम लोग, अभी क्वेश्चन कर नहीं पाओगे कभी। तथा दूसरे खंभे, यहाँ लिख देना आप लोग सीडी, दूसरे खंभे सीडी से बिंदु ई की दूरी, इंग्लिश मीडियम वाले से क्या लिखेंगे? एंड द डिस्टेंस, लिखो बोलो एंड द डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस and the distance of point E from second pole क्या होगा अपना बताओ? सेकंड पोल होगा अपना CD, सेकंड पोल CD, उसे इक्वल करके लिखते हैं।